मुंबई के चेंबूर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी जयंती पर पूर्व महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग मंत्री हाजी अरफात शेख ने बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। इस अवसर पर जयप्रकाश अग्रवाल व प्रवीण अखाड़े और अन्य नेता कार्यकर्ता मौजूद थे, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उद्यान के समिति अध्यक्ष ने हाजी अरफात शेख को साल गुलदस्ता भेंट देकर सम्मानित किया। दरअसल ये मेरा घर यहाँ सामने था, मेरा बचपन यहाँ गुजरा। इस मूर्ति के इर्द गिर्द हम पढ़ाई किए, खेले। हमारे दोस्त मनोज रामरा जी कई साल से हमारे संबंध रहे, उनके बड़े भाई के साथ मेरे पिताजी के संबंध रहे। तो हर साल मैं नहीं चूकते हुए बाबा साहब के दर्शन लेने के लिए आता हूँ। एक महान व्यक्ति, एक महान हस्ती, जो जग में ऐसी हस्ती मतलब दुनिया में बहुत कम पैदा होती है, उसमें से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। जिस तरीके से एक समाज को न्याय देना, देश को न्याय देना, आज हम खुली सांस में जो जी रहे वो इनकी देन है। जिन्होंने देश का संविधान लिखना और उसको अमल बजाव करके लोगों के सामने लाना और उनको हक दिलाना, उनको न्याय दिलाना और न्याय के साथ साथ उनको प्यार देना, जो काम जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया, वो उसका कोई शब्द ही नहीं हो सकता, जवाब ही नहीं हो सकता। हम उस लायक भी नहीं है कि उनके बारे में हम कुछ कह। अगर बाबा साहब के बारे में अगर सुबह से लेकर शाम तक भी बोले तो बात ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन जितना हमने बचपन से पढ़ा, समझा, सुना, देखा, वो सारी चीज़ों को देखते हुए एक ऐसे आदर्श पुरुष के बारे में उनके दर्शन लेना, एक रमज़ान का महीना शुरू हुआ, फिर भी कैसा लगा कि नहीं, हमारा मन था कि नहीं बाबा साहब को मिलना। क्योंकि मनोज रामरा जी ने कहा कि शाम में आना, जोरदार जल्लोश, हर साल जो स्वागत करते जल्लोश तरीके से वेलकम होता है। लेकिन बोला रोज़े का मामला है, उसके बाद तरावी की नमाज़ फ़ौरन शुरू होती है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं दोपहर में आऊँगा, जल्लोश और वो तो चलता रहेगा, आशीर्वाद मिलना मेन इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बाबा साहब का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँचा। हर साल की तरह इस साल पहुँचा। जब तक हयात रहूँगा, ता हयात तक के मेरे बाद भी मेरे बच्चे इस परंपरा को टिका के रखेंगे, आते रहेंगे, दर्शन लेंगे। और ये माहौल एक ऐसा है कि बचपन गुजरा, सामने घर था, बचपन से हमने यहाँ आए, बाजू में बुद्ध विहार के अंदर बैठ के बचपना जाना, वही कल्चर रहा, वही संबंध रहा। और उसका अंदर से रगों के अंदर वो सारी चीज़ें अंदर तक के बसी हुई है, समझी हुई है। और इसीलिए आज ख़ास तौर पर बाबा साहब के वहाँ पे हम हाजिर हुए। यही दुआ करता हूँ कि बाबा साहब हम देश के अंदर, दुनिया के अंदर जिस तरीके से उन्होंने इल्म की दावत दी, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला कहा कि इकरा, इल्म को हासिल करो, और वही दावत बाबा साहब अम्बेडकर ने दी। तो मैं दुआ करूँगा कि महाराष्ट्र का, देश का बच्चा पढ़ लिख के तरक्की की राह पे जाए। सबसे पहले तो मैं संपूर्ण भारतवासियों को आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सम्मानीय नेता, माजी मंत्री, हमारे आदर्श स्तंभ हाजी अरफात शेख साहब, इनको हमने निवेदन किया कि चेंबूर के हमारे बहुत सारे ऐसे मंडल है जो पिछले 2 साल से बाबा साहब की जयंती मना नहीं पा रहे थे। कोरोना का प्रादुर्भाव इतना बढ़ गया था कि उस वजह से जिस इंसान ने हमें जीने का हक दिया, अभी भाई ने जैसा बताया, जिस इंसान के से हम आज खुली सांस ले रहे, उस महान पुरुष की जयंती साजरा करने का हमको मौका नहीं मिल रहा था। आज 2 साल के बाद ये मौका मिला। तो आज चेंबूर नहीं, मुंबई ने, महाराष्ट्र ने, पूरे भारत ने, पूरे विश्व में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती बहुत जोरों शोरों से मनाई जा रही है। और फिर से मैं आज उनके परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जयंती निमित्त सभी देशवासियों को शुभेच्छा देना चाहता हूँ। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।